नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और स्वागत है आपका मगध एजुकेशन में। फाइनली द वेट इज ओवर नाउ। जी हाँ दोस्तों, मोदी के तीसरे कार्यकाल में अर्थात मोदी 3.0 में कौन सा मंत्रालय किस मंत्री को सौंपा गया है, ये जो यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं इनका जो पोर्टफोलियो है इसका एलोकेशन किस तरीके से किया गया है, ये आज किस वीडियो में हम पूरा डिटेल को एनालाइज करने जा रहे हैं। आपको बता दें, ये जो यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, जब भी यहाँ पे नए सरकार यहाँ पे बनाए जाते हैं तो इसका जो एलोकेशन है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, प्रधानमंत्री के एडवाइस के बाद। यहाँ पे दोस्तों आपके सामने ये सारा का सारा यहाँ पे लिस्ट सामने यहाँ पे है, लेकिन आपको बता दें कि ये जो मिनिस्ट्री का एलोकेशन किया जाता है ये 3 तरीकों से किया जाता है ना। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ रविवार की शाम को 71 और ऐसे मिनिस्टर्स थे जिन्होंने अपना शपथ ग्रहण लिया। तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि टोटल कितने मिनिस्टर्स यहाँ पे अपना शपथ ग्रहण लिए। ये जो मोदी 3.0 का जो यहाँ पे कार्यकाल स्टार्ट हुआ है उसमें 72, इसमें से एक कौन हो गए, तो एक खुद प्राइम मिनिस्टर मोदी हो गए दोस्तों, और यहाँ पे इनके अलावा 71 और मिनिस्टर्स ने यहाँ पे अपना कह लीजिए कि शपथ समारोहण किया है। यहाँ पे आपको बता दें कि ये 3 कैटेगरी में डिवाइड किए जाते हैं। जो यहाँ पे टॉप मोस्ट मिनिस्ट्री होता है, यानी कि इनका जिनका ज़्यादा महत्व होता है, जो बड़े मंत्रालय होते हैं, इनको कैबिनेट मिनिस्ट्री को सौंपा जाता है ना। तो आपने जाना यहाँ पे कि 3 कैटेगरी होते हैं। तो पहला इसमें आता है कैबिनेट मिनिस्टर्स, है ना। इसमें क्या आता है पहला, तो पहला इसमें आता है कैबिनेट मिनिस्टर्स। यहाँ पे जो इसमें दूसरे आते हैं वो आता है मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स, है ना, मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट्स विथ इंडिपेंडेंट चार्ज, है ना। आपको ध्यान रखना होगा ये क्या होता है, विथ इंडिपेंडेंट चार्ज। इसका मतलब क्या है कि ये जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स हैं, है ना, ये किसी भी कैबिनेट मिनिस्ट्री के अंदर काम नहीं करेंगे। और इसमें जो तीसरा आता है वो आता है मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स ही होता है, लेकिन वो कैबिनेट मिनिस्ट्री के अंदर काम करते हैं दोस्तों यहाँ पे, है ना। तो आपने जाना यहाँ पे, अब ये जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स है ना, विदाउट इंडिपेंडेंट चार्ज वाला, इनमें टोटल 36 मिनिस्टर ने अपना कह लीजिए कि, है ना, वो ओथ लिया है। जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट विथ इंडिपेंडेंट चार्ज है इसमें टोटल 5 और बाकी के जो बच गए 31 वो कैबिनेट मिनिस्टर यहाँ पे है ना। जो पहले यहाँ पे मोदी के 2.0 में यहाँ पे जो टॉप मोस्ट मिनिस्ट्री यहाँ पे था, जैसे कि होम मिनिस्ट्री हो गया, डिफेंस मिनिस्ट्री हो गया, कह लीजिए कि यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्ट्री हो गया, और साथ में यहाँ पे जो डिफेंस मिनिस्ट्री हो गया यहाँ पे, है ना। ये जो टॉप 4 मिनिस्ट्री था वो बिल्कुल वैसा का वैसा ही है। बाकी क्या कुछ यहाँ पे फेरबदल किया गया है इसको हम एक करके समझेंगे, लेकिन सबसे पहले यहाँ पे हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात कर लेते हैं। इनको तो यहाँ पे पीएमओ सौंपा ही गया है, प्रधानमंत्री बनाया ही गया है। साथ में आपको बता दें कि इनके, है ना, इनके मिनिस्ट्री में और कौन कौन से यहाँ पे डिपार्टमेंट सौंपे गए हैं दोस्तों। तो आप देख सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर एंड ऑल्सो इन चार्ज ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रेवियंस एंड पेंशंस, है ना। तो ये भी पीएमओ के अंदर ही चला गया है। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी ये भी पीएमओ के अंदर है। डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, यानी कि इन सारे का कार्यभार नरेंद्र मोदी के द्वारा यहाँ पे, है ना, क्रियान्वयन किया जाएगा। ऑल इंपॉर्टेंट पॉलिसी इशू एंड ऑल अदर पोर्टफोलियो नॉट एलोकेटेड टू एनी मिनिस्टर, है ना। आपको बता दें ये सब जो है यहाँ पे कि इंपॉर्टेंट पॉलिसी हो गया, स्पेस हो गया, एटॉमिक एनर्जी हो गया, पेंशन हो गया, पर्सनल एंड पब्लिक जो ग्रेवियंसेस होते हैं ये सारे के सारे पीएमओ के अंदर हो गया। इसके अलावा वो पोर्टफोलियो जो किसी भी मिनिस्टर को यहाँ पर नहीं सौंपा गया है वो इनडायरेक्टली किनके पास चला गया है, तो पीएमओ के पास चला गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास चला गया है। और जैसा कि आपने जाना यहाँ पे कि ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री का एलोकेशन होता है ये 3 कैटेगरी में किया जाता है। जो सबसे टॉप मोस्ट कैटेगरी है उनको हम कैबिनेट मिनिस्टर बोलते हैं, यानी कि जो बड़े मंत्रालय होते हैं उनको ये दिया जाता है दोस्तों यहाँ पे, है ना। इसके नीचे आता है मिनिस्टर ऑफ स्टेट विथ इंडिपेंडेंट चार्ज, यानी कि वो किसी भी कैबिनेट मिनिस्ट्री के कह लीजिए कि उनका वो उत्तरदायित्व तो नहीं होते हैं। और जो यहाँ पे तीसरा होता है वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स होते हैं, जो कि एक तरीके से कह लीजिए कि जो ये अलग अलग आप देख रहे हो कैबिनेट मिनिस्टर, इनके ही अंदर वो काम करते हैं यहाँ पे, है ना, ताकि एक अच्छे तरीके से प्रॉपर फंक्शनिंग हो सके यहाँ पे। चलिए अब यहाँ पे हम कैबिनेट मिनिस्टर का एक करके लिस्ट देखते हैं और देखते हैं कि उनको कौन सा यहाँ पे मंत्रालय सौंपा गया है दोस्तों यहाँ पे, है ना। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। ओके तो चलिए आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो सबसे पहला यहाँ पे नाम है श्री राजनाथ सिंह, जिनको मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस सौंपा गया है, और पहले भी इनको यही वाला मिनिस्ट्री यहाँ पे दिया गया था। श्री अमित शाह जी, जिनको मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर और साथ में मिनिस्टर ऑफ कोऑपरेशन, ये अमित शाह जी को दिया गया है, और पहले भी इनका यही पोर्टफोलियो था, यही मंत्रालय था। तीसरे नंबर पर आते हैं श्री नितिन गडकरी जी, मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे। ये कह लीजिए कि पहले से ही प्रिडिक्टेबल था कि ये वाला मिनिस्ट्री जो है इनको ही दिया जाएगा, क्योंकि इनके
कार्यकाल में ये मंत्रालय जब से इन्होंने संभाला है, ये कह लीजिए कि एक्सपोनेंशियली यहाँ पर ग्रो किया है। आप अपने इलाके में भी चारों ओर देख पा रहे होंगे किस तरीके से जो यहाँ पे रोड ट्रांसपोर्ट है ना, इसको डेवलप किया गया है यहाँ पे, है ना। अगर जो पिछले 5 वर्षों के अंदर आप देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे एक्सपोनेंशियली इसमें ग्रो होता हुआ दिखेगा दोस्तों। जो चौथे पायदान पे आते हैं श्री जगत प्रकाश नड्डा जी, जो कि यहाँ पे बीजेपी के है ना प्रेसिडेंट थे। अब उनको मंत्रालय सौंप दिया गया है, कौन सा, तो मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, और इसके साथ साथ मिनिस्टर ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर का जो मंत्रालय है वो श्री जगत प्रकाश नड्डा जी को सौंप दिया गया है। जो 5वें नंबर पे आते हैं और साथ में यहाँ पे कह लीजिए कि इनको काफ़ी ज़्यादा वोट मिला था, काफ़ी ज़्यादा इन्होंने सीट भी हासिल किया, वो है श्री शिवराज सिंह चौहान जी। ये मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री भी थे, लेकिन वहाँ से वो इस्तीफा दे दिए दोस्तों। यहाँ पे ये भी बीजेपी से ही आते हैं। इनको कौन सा मिनिस्ट्री सौंपा गया है, मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मंत्रालय है, क्योंकि जिस तरीके से हमारे देश में पिछले 3-4 सालों में यहाँ पे फार्मर प्रोटेस्ट हुए हैं, है ना, एमएसपी वगैरह को लेकर, वो काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है दोस्तों। और साथ में यहाँ पे जो क्लाइमेट चेंज की वजह से जो खेती करने में, है ना, जो कृषि करने में प्रॉब्लम हो रहा है, यानी कि इस मिनिस्टर के ऊपर, है ना, इस मिनिस्ट्री के अंदर काफ़ी ज़्यादा लोड बढ़ चुका है यहाँ पे। तो इनको ये किस तरीके से संभालते हैं ये देखना काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प होगा। तो मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, और इसके साथ साथ मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट, है ना, ग्रामीण विकास का जो मंत्रालय है वो भी शिवराज सिंह चौहान जी को दिया गया है। जो 6ठे नंबर पे है श्रीमती निर्मला सीतारमन जी, इनको पहले भी यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्ट्री का ही यहाँ पे सौंपा गया था, और इस वक्त भी यहाँ पे मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस बनाया गया, और साथ में यहाँ पे मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर यहाँ पे, है ना। जो यहाँ पे 7वें नंबर पे आते हैं डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर जी यहाँ पे, है ना, एस जयशंकर, जिनको शॉर्ट में हम बोलते हैं, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, है ना, जो विदेश मंत्रालय है वो यहाँ पे जयशंकर को दोबारा ही सौंपा गया है दोस्तों यहाँ पे। जो 8वें नंबर पे आते हैं श्री मनोहर लाल खट्टर जी, जो कि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। इनको कौन सा मंत्रालय दिया गया है, तो मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, और साथ में मिनिस्टर ऑफ पावर यहाँ पे, है ना। तो पावर का मिनिस्ट्री और अर्बन अफेयर का और साथ में हाउसिंग का मिनिस्ट्री इनको सौंपा गया है। 9वें नंबर पे आते हैं श्री एच.डी. कुमार स्वामी जी यहाँ पे, मिनिस्टर ऑफ हेवी इंडस्ट्री, और साथ में मिनिस्टर ऑफ स्टील का जो यहाँ पे मंत्रालय है वो दिया गया है एच.डी. कुमार स्वामी को यहाँ पे। पीयूष गोयल जी आते हैं 10वें नंबर पे, जिनको मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और साथ में इंडस्ट्री, पहले भी यहाँ पे ये कॉमर्स मिनिस्टर भी ही थे और अभी इनको कॉमर्स मिनिस्ट्री ही बनाया गया। जो WTO का मीटिंग होता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का, उनमें ये मिनिस्टर को यहाँ पे जाना होता है दोस्तों, इंडिया का प्रतिनिधित्व करने के लिए यहाँ पे, कि हमारा ट्रेड किस तरीके से इंटरनेशनली किया जाएगा इसको लेकर यहाँ पे। इसके बाद आते हैं 11वें नंबर पे श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, जिनको एजुकेशन मिनिस्ट्री सौंपा गया है ना। तो यहाँ पे जो शिक्षा मंत्रालय है वो धर्मेंद्र प्रधान जी को सौंपा गया यहाँ पे। 12वें नंबर पे आते हैं और ये एक नए मिनिस्टर यहाँ पे है, यूनियन मिनिस्टर के रूप में श्री जीतन राम मांझी जी को, बिहार से बिलोंग करते हैं यहाँ पे, है ना, जो कि हम पार्टी के मुखिया हैं दोस्तों। इनको मिनिस्टर ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज, जो MSME होता है ना, जो छोटे बिजनेस होते हैं यहाँ पे, और इसका भारतीय इकोनॉमी में काफ़ी ज़्यादा कह लीजिए कि कंट्रीब्यूशन रहा है। तो ये मंत्रालय किनको सौंपा गया है, जीतन राम मांझी को, जो कि यहाँ पे हम जो करके एक पार्टी है उसके ये चीफ मुखिया है यहाँ पे। जो 13वां नंबर पे आते हैं श्री राजीव रंजन सिंह अलियास ललन सिंह, जिनको यहाँ पे बुलाते हैं उर्फ करके, इनको दिया गया है पंचायती राज का मंत्रालय, और साथ में फिशरीज हो गया, एनिमल हस्बेंड्री हो गया, और जो डेयरिंग है ये मंत्रालय दिया गया है यहाँ पे ललन सिंह को यहाँ पे। जो 14वें नंबर पे आते हैं श्री सर्बानंदा सोनोवाल जी, जिनको पोर्ट शिपिंग और वाटरवेज का मंत्रालय सौंपा गया है। 15वें पे आते हैं वीरेंद्र कुमार जी, जिनको सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट का यहाँ पे मंत्रालय सौंपा गया है। फिर आते हैं किंजरप्पू राम मोहन नायडू जी, जिनको सिविल एविएशन का मंत्रालय सौंपा गया है। और आपको बता दें कि जो सिविल एविएशन का मंत्रालय है ये इनसे पहले यानी कि मोदी के 2.0 कार्यकाल में ये यहाँ पे ज्योतिरादित्य सिंधिया को यहाँ पे मिला हुआ था, लेकिन अब यहाँ पे चेंज होकर अब इनको यहाँ पे राम मोहन नायडू जी को मिल गया यहाँ पे। फिर आते हैं प्रहलाद जोशी जी, जो कि यहाँ पे कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, और साथ में यहाँ पे न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी का मंत्रालय दिया गया है प्रहलाद जोशी को। फिर आते हैं यहाँ पे ज्वाल ओराम जी, जिनको ट्राइबल अफेयर, है ना, जो कि कह लीजिए कि जनजातियों से यहाँ पे जो मसला जुड़ा होता है उनके समाधान के लिए इस मिनिस्ट्री यहाँ पे जिम्मेवार होती है। और ये किसको सौंपा गया है, तो ज्वाल ओराम जी को यहाँ पे, जो कि ये भी यहाँ पे ST ही है ना। गिरिराज सिंह आते हैं 19वें नंबर पे, जिनको टेक्सटाइल मिनिस्ट्री यहाँ पे सौंपा गया है यहाँ पे, यानी जो कपड़ों से रिलेटेड यहाँ पे जो इंडस्ट्री होता है उसमें आ जाते हैं। फिर अश्विनी वैष्णव जी यहाँ पे, इनका जो पहले मंत्रालय था वही दोबारा दिया गया है, यानी कि रेलवे का मंत्रालय, और इसके साथ साथ जो इन्फॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग है, और इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का
जो है वो मंत्रालय इनको दोबारा से सौंपा गया है। फिर यहाँ पे आते हैं ज्योतिरादित्य एम सिंधिया जी, जो इससे पहले यहाँ पे सिविल एविएशन का मंत्रालय संभालते थे। अब ये चेंज करके यहाँ पे मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन, मिनिस्टर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न जो रीजन यहाँ पे है, असम मेघालय का रीजन, उसके अंदर डेवलपमेंट हो सके, इसके लिए मंत्रालय इनको सौंपा गया है यहाँ पे। फिर आते हैं भूपेंद्र यादव जी, जिनको यहाँ पे इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज का मंत्रालय सौंपा गया है। गजेंद्र सिंह शेखावत, जिनको कल्चर, मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म का मंत्रालय सौंपा गया है। श्रीमती अन्नपूर्णा देवी, जिनको विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का मंत्रालय सौंप गया है। फिर इनके बाद आते हैं 25वें नंबर पे किरण रिजिजू जी, जिनको पार्लियामेंट्री अफेयर और साथ में जो माइनॉरिटी अफेयर होते हैं, यानी कि साथ में जो एक तरीके से कह लीजिए कि मुस्लिम वर्ग हो गया यहाँ पे, या फिर जो जैन समुदाय है, बौद्ध समुदाय है, जो कि इंडिया के अंदर माइनॉरिटी में आते हैं, तो इनके जो मसले होते हैं ये किस मंत्रालय के द्वारा सॉल्व किया जाएगा यहाँ पे, तो वो आता है माइनॉरिटी अफेयर के द्वारा, जो कि सौंपा गया है किरण रिजिजू को। और साथ में यहाँ पे जो पार्लियामेंट्री अफेयर होता है दोस्तों, है ना, जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि बहुत बार ऐसा होता है कि पार्लियामेंट सेशन को बीच में स्थगित करना पड़ जाता है, तो ये सही तरीके से यहाँ पे स्मूथली फंक्शन कर सके, तो ये मंत्रालय इसके लिए जिम्मेवार होता है, जिसको सौंपा गया है किरण रिजिजू जी को यहाँ पे। इसके अलावा आपको बता दें यहाँ पे कि जो पेट्रोलियम का मंत्रालय है और साथ में नेचुरल गैस का मंत्रालय है, ये सौंपा गया है श्री हरदीप सिंह पुरी जी को। इससे पहले ये जो अर्बन डेवलपमेंट का मंत्रालय होता है वो इनको मिला हुआ था, लेकिन इस वर्ष यहाँ पे चेंज हुआ है। तो जो टॉप मोस्ट यहाँ पे मंत्रालय है, जैसे कि उसमें एक एक्सटर्नल अफेयर का आ गया, विदेश मंत्रालय आ गया, डिफेंस मंत्रालय यहाँ पे आ गया, होम हो गया, ये सब जो दिया गया है, रोड ट्रांसपोर्ट वगैरह, ये पहले जो मिनिस्टर को दिया गया था उसी को दिया गया है, लेकिन थोड़े बहुत बीच में यहाँ पे चेंज किए गए। फिर यहाँ पे आते हैं मनसुख मांडविया जी, जिनको यहाँ पे लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट का मंत्रालय और साथ में यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स का मंत्रालय यहाँ पे दिया गया है, यानी कि खेल मंत्रालय आप कह सकते हो। जी किशन रेड्डी जी आते हैं, उनको कोल और साथ में माइनिंग जो यहाँ पे है उसका मंत्रालय दिया गया है। चिराग पासवान, जो कि अगेन बिहार से यहाँ पे है ना, एलजेपी पार्टी से बिलोंग करते हैं, यहाँ पे इनके फादर रामविलास पासवान जी थे, इनको भी यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर एक बनाया गया है, जो कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का एक मंत्रालय सौंपा गया है। इसके बाद आते हैं लास्ट कैबिनेट मिनिस्टर के रूप में CR पाटिल जी, जो कि यहाँ पे जल शक्ति मंत्रालय इनको मिला गया है। इसके अलावा आपने जाना यहाँ पे, हमने सेकंड कैटेगरी में बात किया था मिनिस्टर ऑफ स्टेट, जो इंडिपेंडेंट चार्ज होते हैं यहाँ पे, यानी कि जो किसी भी यहाँ पे कैबिनेट मिनिस्ट्री के अंदर काम नहीं करते हैं या फिर अपने काम के लिए उनके ऊपर जिम्मेवार नहीं होते। इसमें आप देख सकते हो, इसमें टोटल 5 लोग का नाम आया है। पहले पे आते हैं राव इंद्रजीत सिंह जी, जिनको यहाँ पे मिनिस्टर ऑफ स्टेट आप देख सकते हो, इंडिपेंडेंट चार्ज है। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड द प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, आप ये जो पर्टिकुलर सेक्टर है ना, ये किसी भी कैबिनेट मिनिस्ट्री के अंदर नहीं देखोगे, तो ये इनको सौंपा गया है। दूसरे नंबर पे आते हैं यहाँ पे जितेंद्र सिंह जी, यहाँ पे है ना, इसमें आप देख सकते हो साइंस और टेक्नोलॉजी का जो मंत्रालय है वो इनको दिया गया है विद द इंडिपेंडेंट चार्ज यहाँ पे, है ना। फिर यहाँ पे आते हैं कि अर्जुन राम मेघवाल जी, जिनको यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस का मंत्रालय सौंपा गया। फिर जाधव प्रताप राव जी आते हैं यहाँ पे, गणपत राव, जिनको यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ आयुष एंड मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर सौंपा गया है। फिर जयंत चौधरी जी आते हैं, जिनको यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप ये सौंपा गया है। इसके अलावा आप देख सकते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स होते हैं, जो कि यहाँ पे जिम्मेवार होते हैं कैबिनेट मिनिस्ट्री को यहाँ पे, यानी कि जो कैबिनेट मिनिस्ट्री है वो तो यहाँ पे टॉप मोस्ट प्रायोरिटी उनको होता ही है, लेकिन वो अपने निचले स्तर पे अच्छे तरीके से काम कर सके, इसके लिए मिनिस्टर ऑफ स्टेट बनाया जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर जो हम श्री जितिन प्रसाद की बात करें यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो कॉमर्स और इंडस्ट्री ये तो पीयूष गोयल को सौंपा जा ही चुका है, लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पे अलग अलग स्टेट जो है वहाँ पे भी ये सही से फंक्शन कर सके, इसके लिए जरूरी होता है यहाँ पे कि ये अपना जो पूरा रिपोर्ट है वो ऊपर किनको सौंपे, तो यहाँ पे जो पीयूष गोयल जी है उनको सौंपे। आप यहाँ पे पहुँच करके एक बाकायदा आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर ये सारे मंत्रालय भी देख सकते हो कि जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट है ये मंत्रालय जो है किनको कौन सा दिया गया है, आप है ना। हम इसको एक बार यहाँ पे नीचे कर देते हैं, आप पॉज करके यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेकर आप देख सकते हो, जैसे कि अनुप्रिया पटेल हो गए, यहाँ पे वी सोमन्ना हो गया, चंद्रशेखर पेमा स्वामी हो गया, सी बघेल यहाँ पे हो गए, सुश्री शोभा हो गए, ये सब का नाम यहाँ पे कुछ आता है, जो कि टोटल 36 है। तो आपने जाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा यहाँ पे 71 और मिनिस्टर्स ने यहाँ पे रविवार की शाम को यहाँ पे कैबिनेट मिनिस्टर्स के रूप में यहाँ पे शपथ लिया यहाँ पे। तो ये पूरा का पूरा जो पोर्टफोलियो है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का जो पोर्टफोलियो है वो आपने जान लिया। तो कैसा लगा वीडियो आपने नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा यहाँ पे, और मिलते हैं कल नई वीडियो में। धन्यवाद।